एवरीवन, वेलकम बैक टू तड़वल अकेडमी नीट। तो स्टूडेंट्स, अभी नीट के एग्जाम 3 मई को होने वाली है और बहुत सारे बच्चे टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, क्योंकि किसी का अभी गैप लेके भी पेपर दे रहे होंगे। तो बहुत सारे बच्चे टेंशन में भी होंगे कि कैसे नीट को हम क्रैक करें। तो टेंशन मत लो, आज आपकी दीदी आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आई है जो 100% वर्क करते हैं। आप चाहे तो इसको अप्लाई भी करके देख सकते हो। तो तुक्का मारने की ट्रिक जो है मैं यहाँ पे आज बताने वाली हूँ। एमएसटी सीटी में तो तुक्का मारते हैं, आपने सुना ही होगा, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। लेकिन नीट में नेगेटिव मार्किंग होती है और बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि नीट में जितने आंसर आते हैं उतने ही करेक्ट लिखो, बाकी का कुछ मत करो, क्योंकि जो मार्क्स मिले उसमें से भी आपके मार्क्स जा सकते हैं। लेकिन ये सरासर गलत है। यहाँ पे मैं आज आपको प्रूफ करके भी बताऊंगी कि क्यों ये बात गलत है। तो अगर आप नहीं लिखोगे तो आपका ज्यादा लॉस होने वाला है, या फिर आप अपने दिल से टिक करके आओगे तो आपका लॉस होने वाला है। मैं दोनों भी चीजें बताऊंगी, मैं एंड में वो चीज बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं तुक्का मारने के ट्रिक्स यहाँ पे जो साइंटिफिकली प्रूफ है वो ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। वो ट्रिक्स पहले देख लेना, उसके बाद मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी कि अगर आपने आंसर छोड़ दिया लिखना तो सही रहेगा, या फिर आपने तुक्का मारा तो सही रहेगा। तो सबसे पहले चलो हम देखते हैं ट्रिक्स, तुक्का मारने की ट्रिक्स को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, सबसे पहली जो हमारी ट्रिक है मैं आपको बोलती हूँ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, देखो, एलिमिनेशन मेथड में 50-50 चांसेस होते हैं। तो बच्चों, अगर आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हो तो आपका आंसर 50% करेक्ट आने के चांसेस है, 50% रॉन्ग आने के चांसेस है। तो अब आप क्या बोलोगे कि अरे हम क्यों ये मेथड अप्लाई करें, हमें तो जो मार्क्स मिले हैं फिर उसमें से अगर रॉन्ग आया तो फिर मार्क्स जाएगा। लेकिन सोचो उसका अपोजिट, अगर करेक्ट आया तो 4 मार्क्स मिलेंगे ना, रॉन्ग आया तो कितने मार्क्स जाने वाले हैं, 1 मार्क जाने वाला है। करेक्ट आया तो कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। और रॉन्ग आने की भी प्रोबेबिलिटी 50% है, करेक्ट आने की भी 50% है। तो यहाँ पे जो डूबते को तिनके का सहारा बोलते हैं ना बच्चों, आपने सुना होगा। कहीं पे अगर मार्क्स आपके जो है एक आधा 2-3 मार्क्स आपके जो है कभी कम पड़ जाते हैं सिलेक्शन के लिए, तो वहां पे आपको डूबते को तिनके का सहारा, मतलब कि 1 मार्क की जरूरत होती है। और वो चलो 1 मार्क आपने यहाँ पे कहीं पे तुक्का लगा लिया है, उसी से आपको मिल गया हो, तो कैसी बात होगी। तो बच्चों देखो, मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ एग्जैक्ट जो ट्रिक्स आपको यूज करनी है। एग्जाम है, कोई भी कैसे भी फालतू की कोई भी ट्रिक यूज नहीं करना है। जो बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। तो देखो, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको ABCD 4 ऑप्शन होंगे, आपने करेक्ट लिखा आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग आया तो 1 मार्क्स जाएगा। ये नीट का रूल है। तो बच्चों, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड में आपको 4 ऑप्शन में से सबसे पहले आपको कोई 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है। आप नीट के स्टूडेंट्स हो, मतलब कि आप कुछ ना कुछ तो पढ़े ही हो। ऐसे तो आप मुंह उठा के नीट देने के लिए नहीं जा रहे हो, आप पढ़ ही चुके हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एलिमिनेट करना है। जो आंसर आपको लगता है कि ये नहीं आता, एलिमिनेट कर दिया आपने, लेकिन आप कंफ्यूज हो 2 ऑप्शंस के बीच में। फिर हो सकता है आप ऑप्शन A और C में कंफ्यूज हो, तो इस टाइम पे आपको 2 में से कोई एक ऑप्शन तो टिक करके ही आना है। देखो, करेक्ट हुआ तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, नहीं हुआ तो 1 मार्क चला जाएगा। लेकिन एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करो। अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन में से ये 2 तो नहीं आएंगे, तो यहाँ पे आपको जो है बच्चों 2 में से कोई एक ऑप्शन को टिक करना है। क्या करना है समझ गए ना आप। एलिमिनेशन मेथड में कोई 2 ऑप्शन हटा दो, 2 ऑप्शन तो हट गए आपके। अब आप सिर्फ 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो तो वहां पे आंसर को टिक करो, वहां पे छोड़ो मत। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड आपको समझ में आ गई। अभी सेकेंड मेथड देखते हैं हम, स्टेटमेंट वाली, यानी कि जो असर्शन का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे आपको ये चीज बता रही हूँ। एलिमिनेशन मेथड तो सबने बता दिया होगा, मैं मानती हूँ, लेकिन ये वाली मेथड बहुत ही कम लोगों ने बताई होगी, या फिर किसी ने बताया भी नहीं होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे स्टेटमेंट वाली जो ये क्वेश्चंस होते हैं, नीट के पेपर में मोस्टली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं। असर्शन में मतलब कि वहां पे आपको एक असर्शन दिया जाता है और एक रीजन दिया जाता है। मैं समझाती हूँ, क्वेश्चन का टाइप समझाती हूँ कैसे होता है। तो आपको पता ही होगा, अभी आप एक नीट एस्पिरेंट हो तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में एक असर्शन दिया जाता है जिसको A दिया जाता है, और यहाँ पे एक रीजन दिया जाता है, और आपको वहां पे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। मतलब कि ऑप्शन A में आपको ऐसे होता है, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू। फिर एक ऑप्शन में ऐसे होता है,
assertion is false, reason is false, ऐसे होता है। तो वहां पे आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। देखो assertion में ना कभी भी आपको never ये वर्ड दिखेगा, ठीक है। मैं क्या बता रही हूँ ध्यान से सुनना। assertion का जो एक सेंटेंस होता है वहां पे, उसमें उस सेंटेंस में अगर आपको नेवर दिखेगा ये वर्ड, तो आपको ये वाला ऑप्शन ढूंढना है। कौन सा? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्या ढूंढना है? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये वाला आपका जो है करेक्ट आएगा। आप चाहे तो सबसे मुश्किल पेपर जो मुझे लगता है कि 2025 का था, नीट 2025 सबसे ज्यादा मुश्किल थी, आप ये चीज अप्लाई करके देख लो उसके अंदर जाके। तो देखो, तो यहाँ पे assertion is false but reason is true, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा assertion और reason के क्वेश्चंस में। समझ गए ना? मतलब कि A assertion होता है और R reason होता है, तो A is false but R is true, यही A is false R is true कभी जब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको नेवर दिखेगा। ठीक है, ये ट्रिक आपको समझ में आ गई। अब थर्ड ट्रिक मैं बताती हूँ न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल में देखो बच्चों, आपके पास सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं होता बहुत ज्यादा कभी कभी, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करो मैं बताती हूँ। न्यूमेरिकल के अंदर, न्यूमेरिकल में आपको 4 ऑप्शन आंसर में दिए जाते हैं A B C D। तो न्यूमेरिकल में देखो कि कुछ क्वेश्चंस में जो वैल्यूज हैं, मतलब कि समझो क्वेश्चन में 6.4 6.3 ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में वैल्यूज होती हैं न्यूमेरिकल्स में, तो वैसा ही कुछ वैल्यूज आपको आंसर में दिखती हैं क्या? देखो, आंसर में अगर वैसी वैल्यूज होंगी जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड वैल्यूज हैं, ऑप्शन में क्वेश्चन से रिलेटेड वैल्यूज होंगी, तो उसको आप टिक कर दो। आपका 95% चांसेस हैं कि आंसर वही होता है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। बहुत सारे बच्चे बी और सी इसको मानते हैं, लेकिन ये गलत है। मैंने भी बताया है ये, लेकिन एमएचटी सीईटी के लिए बताया है। एमएचटी सीईटी में बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो एमएचटी सीईटी मतलब कि अभी ये जो महाराष्ट्र बोर्ड में एमएचटी सीईटी के एग्जाम होती है उसके लिए, जैसे कि आपकी डी फार्मेसी बी फार्मेसी के लिए जो एग्जाम्स होती है, उन एग्जाम्स के लिए जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। उसमें मोस्टली क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी और सी आता है। उसमें बी और सी की तुक्का स्ट्रेटेजी काम करती है, लेकिन आपके नीट में काम नहीं करती बी और सी की स्ट्रेटेजी। तो आपके नीट में कौन सी ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है? तो डी ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। कौन सी? डी वाले ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। नीट 2026 डी ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। आप चाहे तो मॉक टेस्ट करके देख लो, आप चाहे तो 2025-24 के पेपर सॉल्व करके देख लो, आपको प्रोबेबिलिटी डी ऑप्शन की ज्यादा दिखेगी। और ये जो असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन में असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, यही आपका आंसर रहेगा, देख लेना आप। अब मैं आपको वो मोमेंट पे लेके चलती हूँ जहां पे देखो आपका सिलेक्शन रुक जाता है। जो मैंने बताया था कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, कि मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताने वाली हूँ जो प्रूफ करके आपको दिखाऊंगी। देखो बच्चों, यहाँ पे आपका नीट का पेपर होता है, पहले होता था 200 मार्क्स में से 180 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी कंपलसरी 180 क्वेश्चंस पूरे के पूरे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 45 क्वेश्चंस फिजिक्स के होंगे, 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के होंगे, 45 क्वेश्चंस बायोलॉजी मतलब कि उसमें से जूलॉजी के होंगे, और 45 बॉटनी के होंगे। अभी समझ लो, आपने यहाँ पे 45 में से ये 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। 35 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए जो कि आपको करेक्ट है, आपको पता है। मैं ये तुक्का ट्रिक कब आप करना है पता है? जब आपके तुक्का ट्रिक और कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुन लेना। तुक्का पहले से ही नहीं लगाना है। सबसे पहले जितने आपको क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट आते हैं उतने सारे क्वेश्चन के आंसर करेक्ट करके लो, ठीक है। फिर समझो ये आपका हो गया, आपने 45 में से 35 क्वेश्चन के आंसर करेक्ट लगा लिए, आपको 140 मार्क्स मिल गए। यहाँ पे 45 में से भी 35 सॉल्व किए, मतलब आपको यहाँ पे भी 140 मार्क्स इसके मिल गए, समझो। अब उसके बाद यहाँ पे इसमें से आपने बायोलॉजी में 45 में के यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, आपको 160 मार्क्स मिल गए। यहाँ पे भी 45 में के 40 सॉल्व किया, आपको 160 मार्क्स मिल गए। यानी कि अगर हम इन सबकी टोटल निकालेंगे तो टोटल आपकी निकलेगी फिर 600, ठीक है। 600 मार्क्स आपको मिल गए हैं, लेकिन समझो मतलब कि 720 में से 600 मार्क्स आपको नीट में मिले हैं, करेक्ट हैं आपके। लेकिन अभी आपने देखो गवर्नमेंट सीट्स के लिए आपको समझो कुछ 20 मार्क्स कम पड़ रहे हैं,
तो आपने ये तुक्का स्ट्रेटेजी लगा ली है। समझो आपके अभी यहाँ पे 20 क्वेश्चंस बाकी रह रहे हैं। समझो आपने तुक्का स्ट्रेटेजी 20 के 20 क्वेश्चंस में लगा ली, ठीक है। 20 के 20 क्वेश्चंस में मैं बता रही हूँ, 20 के 20 क्वेश्चंस में आपने लगा ली, समझ लो। समझो 20 के 20 क्वेश्चंस में से आपके 10 क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट आ गए। 10 क्वेश्चंस के मतलब 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन रहेगा, तो आपके कितने मार्क्स बढ़ेंगे? 40 मार्क्स बढ़ेंगे। करेक्ट आ गए 20 में से, समझो 10 भी करेक्ट आ गए तो आपके 40 मार्क्स बढ़ेंगे ना। और समझो 10 रॉन्ग हो गए तो आपके माइनस कितने होंगे? 10 मार्क्स सिर्फ माइनस होंगे, लेकिन बढ़ेंगे कितने? 40 मार्क्स। तो बच्चों ये ट्रिक 100% वर्क करती है। अगर आप लास्ट के 20 क्वेश्चंस में ये ट्रिक का यूज करते हो तो गारंटी है कि आपके 30 से 40 मार्क्स 100% बढ़ेंगे। क्योंकि देखो करेक्ट आए तो डायरेक्टली उसमें से 10 भी करेक्ट आए तो डायरेक्टली आपके 40 मार्क्स बढ़ेंगे। अगर 10 रॉन्ग आए तो 10 माइनस हो जाएंगे, लेकिन बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि आपने ट्रिक का यूज करके किया है ना, इसीलिए। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पे अगर 640 पे अगर समझो 635 पे आपका सिलेक्शन मतलब कि कट ऑफ समझो 635 लगा और फिर आपको पड़े हैं 600 मार्क्स, तो कितना रिग्रेट करोगे पता है ना। तो इसीलिए बच्चों ये ट्रिक को अपनाओ, आपके इससे 30 से 40 मार्क्स बढ़ने के बहुत हाईली चांसेस है। इसको अप्लाई करो और अपना नीट अच्छे से दे दो, ठीक है बच्चों। कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछना, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह चाहिए होंगे तो भी मुझे कमेंट करना, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे दूंगी, ठीक है बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दीदी के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बच्चों और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए वो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।